धनबाद से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां चिरकुंडा क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी हुई है। एक गोदाम से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जिलेटिन और विस्फोटक बरामद किए गए। अमरजीत शर्मा के घर और गोदाम पर छापेमारी की गई है। भाई संजय शर्मा को एनआईए ने हिरासत में लिया है। बंगाल में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की थी, तो एनआईए ने भाई संजय शर्मा को भी गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। चिरकुंडा क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी। धनबाद से खबर, जहां एक गोदाम से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जिलेटिन और विस्फोटक बरामद किए गए हैं और ये कार्रवाई की गई है। अमरजीत शर्मा के घर और गोदाम पर छापेमारी की गई है। भाई संजय शर्मा को एनआईए ने हिरासत में लिया है। बंगाल में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, जहां ये एनआईए की ये बड़ी छापेमारी है। चिरकुंडा क्षेत्र में एक गोदाम से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जहां जिलेटिन और विस्फोटक बरामद किए गए। अमरजीत शर्मा के घर के गोदाम पर छापेमारी की गई है। तो धनबाद से खबर, जहां चिरकुंडा क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की गई, अभी बड़ी संख्या में, क्या कुछ वहां से और जानकारी मिल रही है आपको? देखिए कि एनआईए ने धनबाद जिले में जो है छापेमारी की है। चिरकुंडा इलाका है जहां पर एक गोदाम में छापेमारी हुई है। अमरजीत शर्मा के आवास और उनके जो गोदाम है वहां पर छापेमारी की है। एनआईए को भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। वहां से एनआईए की टीम सामान को बरामद कर वो अपने साथ ले गई है और जो मामला है वो पूरी तरह से जांच जो है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल को उड़ाने की साजिश थी, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस पूरे मामले में। एनआईए की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जो है वो साझा करना नहीं चाह रही। हमने बार बार एनआईए के जो अधिकारी है उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद हुआ है, अभी आगे जांच की जा रही है। जैसे कुछ आगे की अपडेट होगा वो हम बताएंगे। बता दें कि पूर्व में भी अमरजीत के जो मुर्गा गोदाम था वहां पर वहां पर छापेमारी हुई थी और वहां पर से बरामद हुआ था। ये जो मुर्गा गोदाम है वो पिछले 5 वर्ष जो है वो चल रहे थे और थोड़े ही दिन पहले जो है आंधी तूफान की वजह से मुर्गा फार्म जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद फिर से वही गोदाम बनाया था। वहाँ इस तरह की धंधा जो है वो होता था, विस्फोटक पदार्थ और तमाम जो तरीके की गतिविधि है वो वहाँ पर रखा जाता है। जी, इसमें जो संजय शर्मा है उनको भी हिरासत में लिया गया है, एनआईए ने हिरासत में लिया। क्या कुछ वहां से जानकारी मिली एनआईए की तरफ से? देखिए, अब तक की जो जानकारी है, अमरजीत शर्मा के जो भाई हैं संजय शर्मा, अमरजीत शर्मा घटना के वक्त फरार हो गए थे। उसके बाद उसके भाई संजय शर्मा को एनआईए ने हिरासत में लिया है। तो इस मामले में अभी संजय शर्मा से पूछताछ की जा रही है। अमरजीत की गिरफ्तारी के लिए भी एनआईए छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि वहां पर सुनियोजित तरीके से गैंग बनाकर अमरजीत जो है अवैध तरीके से विस्फोटक पदार्थ की खरीद बिक्री करते थे और इसका तार जो है वो नक्सली गिरोह से भी बताया जाता है कि जुड़ा हुआ है। जी, बंगाल में ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। क्या कुछ ये तैयारी कर रहे थे उस घटना को? कौन सी ऐसी घटना है जिसको वो वारदात में शामिल करना चाहते थे और इसको अंजाम देने की बात यहाँ पर भी सामने आ रही है? देखिए, अब तक जो एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है वो खबर ये है कि पिछले कई दिनों से एनआईए को ये जानकारी मिल रही थी कि अमरजीत शर्मा के गोदाम में विस्फोटक पदार्थ जो है वो जमा कर रखा जा रहा है। वहां पर खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई कि ये जो पूरा गैंग था अमरजीत शर्मा का, वो बंगाल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। उनके गैंग जो है बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। हालांकि एनआईए अब उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जो एनआईए के आधिकारिक बयान आएगा उससे यह स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार इतने सारे जो विस्फोटक पदार्थ वहां पर मिले उनका ये लोग क्या करते थे और बंगाल को जिस तरह से हिंसा के रूप में देने की ये लोग कोशिश की तैयारी में था। तो चूंकि इससे पहले एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है और अब अमरजीत, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।